दर्शकों, कुछ लोग सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं होते बल्कि इतिहास की दिशा ही बदल देते हैं। और ऐसे ही एक वीर सपूत थे मानद कैप्टन करम सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी हाँ दर्शकों, आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं, उस असाधारण और जाबाज योद्धा को जिनको उनकी असाधारण वीरता और साहस के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सामने मौत खड़ी हो और पीछे देश की आन हो तो एक सैनिक क्या चुनता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही कहानी जहां डर हार गया और हौसला जीत गया। आज बात परमवीर चक्र विजेता सूबेदार और मानद कैप्टन करम सिंह जी की। ऑनरी कैप्टन करम सिंह, परमवीर चक्र, मिलिट्री मेडल, ये ऐसे कुछ सैनिक हैं हिंदुस्तान से जो अपने बहादुरी के परिचय से बहुत फेमस भी है। और इनकी कहानी जो है वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू होती है। बर्मा में अराकान इलाके में ये अपने प्लेटून के साथ एक जगह में भेजे गए थे जो एक पहाड़ी सा इलाका था, और इन्होंने वहाँ 2 ट्रेंच को खाली किया। 2 ट्रेंच खाली करने के टाइम पे लगभग सारे प्लेटून के लोग जो 3 आदमी को छोड़ के सब जख्मी हो गए थे। तो ये इन्होंने अपने सेक्शन कमांडर के साथ तीसरे ट्रेंच पे हमला भी किया, और जब यहाँ पे वो जख्मी हुए तो उन्होंने वापस हटने से मना किया। इस कारण से उनको मिलिट्री मेडल दिया गया, और उनके ये एक्शन की वजह से वो अपने जो साथ के जख्मी लोग थे उनको वापस भी लेके आ पाए थे। सूबेदार और मानद कैप्टन करम सिंह जी का जन्म 20 सितंबर 1915 को पंजाब के संगरूर जिले के सैदपुर गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे करम सिंह बचपन से ही अनुशासन, परिश्रम और देश प्रेम के संस्कारों में पले बढ़े। देश की सेवा का जज्बा उन्हें सेना तक खींच लाया और उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने जीवन को मातृभूमि को समर्पित कर दिया। 15 अगस्त 1947 जब भारत के तिरंगे को लहराना था सबसे पहली बार में, तो 1 सिख बटालियन जो थी ये दिल्ली में पोस्टेड थी, और इनका कुछ ही दिन पहले इंस्पेक्शन हुआ था, तो जिसमें इनके टर्नआउट के लिए और इनके ड्रिल के लिए इनको बहुत ही अच्छी रेटिंग दी गई थी। लांस नायक करम सिंह उस समय पे निशान टोली के साथ नॉमिनेट किए गए थे कि भारत के ध्वज को जब लहराया जाएगा तो फर्स्ट सिख बटालियन गार्ड ऑफ ऑनर देगी। अक्टूबर के समय में 1 सिख बटालियन को फिर से एयरलिफ्ट किया जाता है अपने सफदरजंग एरोड्रोम से, जो हवाई अड्डा था उस समय में, और 1 सिख ने वहां पे फिर श्रीनगर से बढ़ते हुए आगे पूरी लड़ाई 1947 से 48-49 में लड़ाई लड़ी थी। इसी एक लड़ाई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलाका है जो आपने शायद मूवी भी देखी होगी, उरी और बालाकोट। इसके ठीक बीच में एक जगह आता है जो है टिटवाल इलाका, और इसको हमने 1948 के मई समय में कैप्चर किया था। पाकिस्तान का जो सामने का ब्रिगेड कमांडर था, 13 अक्टूबर 1948 के ईद के दिन पे उन्होंने चुना कि हम इस दिन पे एक ब्रिगेड लेवल अटैक करने से पूरे इलाका रिचमाल गरी और टिटवाल को कैप्चर करेंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि रिचमार गली में जो सबसे आगे वाली जो पोस्ट थी वहां पे जो 4 आदमी बैठे थे, और उसके पीछे पूरी कंपनी और बटालियन इन डेप्थ जो लोकेटेड थी। सामने वाले पोस्ट में लांस नायक करम सिंह और उनके साथ 3 आदमी और बैठे थे। एक के बाद एक दुश्मन के हमले, भारी गोलाबारी और चारों ओर मौत का साया, लेकिन करम सिंह ने अपनी पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया। घायल होने के बावजूद उन्होंने हथियार नहीं छोड़ा। वो अकेले ही दुश्मन के कई हमलों को नाकाम करते रहे, कई सैनिकों को ढेर किया और अपनी चौकी को आखिरी सांस तक बचाए रखा। और जो उनका प्लेटून पोजीशन था, सुबह की लड़ाई 6 बजे से शुरू हुई हुई रात के 7 बजे तक चलती रही। इस लड़ाई में 8 बार दुश्मन ने उन पे हमला किया था, और लगभग 2 बटालियन की स्ट्रेंथ पूरी उनके ऊपर अटैक की थी। ये प्लेटून की जो डिफेंसेस थी, सारी बंकर्स जितनी वहां पे थी, ये सबको आर्टिलरी से तोड़ दिया गया था पाकिस्तानियों ने। और इस समय में उनके जो सीओ थे उन्होंने मंगाया एयरफोर्स का सपोर्ट, और वो उनको मिला भी था। 5वां जो हमला हुआ था उस समय में लांस नायक करम सिंह ने देखा कि 2 आदमी उनकी पोस्ट की तरफ आ गए हैं, तो उन्होंने अपने बंकर से बाहर निकलकर बेनेट अटैक से उनको खत्म किया, वापस अपने बंकर में आके पूरा इलाके को तैनात संभाला। तो इस बहादुरी के परिचय में उन्होंने 8 अटैक पूरा पुशबैक करने के बाद इसके लिए उनको परमवीर चक्र, जो भारत का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है युद्ध के समय में, वो उनको प्रदान किया गया था।
20 जनवरी 1993 को सूबेदार और मानद कैप्टन करम सिंह जी इस दुनिया से विदा हुए, लेकिन उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। सूबेदार और मानद कैप्टन करम सिंह जी सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो साहस, समर्पण और देशभक्ति की मिसाल थे। उनकी कहानी हर युवा को प्रेरणा देती है कि देश सबसे पहले आता है। आज जब हम चैन की सांस लेते हैं तो उसके पीछे करम सिंह जैसे वीरों का बलिदान है। इन्हें शत शत नमन। ये भी कहा जाता है कि टिटवाल के पूरे डिफेंस में इनका जो रोल था, उसके जो बहादुरी का जो परिचय था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था और इस चीज से वो पहले लिविंग परमवीर चक्र बने।